हेलो फ्रेंड्स, मैं संतोष आपके अपने संतोष वर्मा ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खुश होंगे। बड़ी बहनों को राधे राधे, बच्चों को ढेर सारा प्यार और बड़ों को चरण स्पर्श। और यहाँ पे हमारी जर्नी हो गई है शुरू। तो आप लोग देख लीजिए यहाँ का व्यू। और हम लोग जा रहे हैं कहाँ, ये आप लोगों को आगे पता चलेगा। फ़िलहाल हम आ गए हैं स्टेशन पे और जा रहे हैं ट्रेन से। तो आप लोग देख लीजिए। और ये हमारे शहर का स्टेशन है और हमारी ट्रेन भी आ चुकी है। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी ये रुकेगी यहाँ पे, तब तक थोड़ा सा और नज़ारा देख लेते हैं यहाँ का। और यहाँ पे बहुत सारे पुलिस भाई भी बैठे हुए हैं, क्योंकि आज यहाँ पे वोटिंग हुई थी। तो हमने वोट डाली नहीं है, क्योंकि हमारा वोट ही सारे कट गए। मेरे मेरे पति के दोनों के हमारे वोट कट गए। तो हम लोगों ने वोट नहीं डाली और हमारी ट्रेन आ गई है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मिलेंगे ट्रेन के अंदर। तो लो जी, हम बैठ गए अपनी ट्रेन में रात को। और रात को बैठे थे हम 12 के समथिंग में। तो फिर हमने अपनी अपनी सीट ले ली और सीट लेने के बाद में आराम किया। अब हो गई है मॉर्निंग। तो आप सभी को गुड मॉर्निंग। और मैं भी बोल रही हूँ और वॉइस ओवर में भी बोल रही हूँ। तो गुड मॉर्निंग हो चुकी है। और यहाँ पे पहाड़ों का आगमन शुरू हो गया है। हरियाली ही हरियाली है चारों तरफ को। तो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया। और सुबह सवेरे हो गई बच्चों की पार्टी शुरू। उनको तो बस कहीं भी ले जाओ या घर हो, उनकी सुबह सुबह पार्टी शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे हमारे संग कुछ ये वाली फैमिली भी जा रही है और एक नई फैमिली भी हमारे साथ में रास्ते में ऐड हो गई थी। तो कुल मिला के हम 3 फैमिली जा रही हैं। तो ऐसे फैमिली के साथ जाते हैं तो आनंद ही अच्छा होता है और मज़ा भी आता जब भी है घूमने में, जब हम फैमिली के साथ जाते हैं। तो बस यहाँ पे हम लोग सभी जने उठ चुके हैं और आगे की हमारी जर्नी शुरू हो गई बस से। तो हम कार वगैरह से नहीं जा रहे हैं अपनी से, हम दोनों ही हस्बैंड वाइफ जा रहे हैं। तो बस यहाँ पे हमने कार नहीं ली है और मेरे हस्बैंड को कार चलानी भी नहीं आती है। तो हमने पहले ट्रेन का सफ़र किया और उसके बाद में अब बस का सफ़र कर रहे हैं। हाँ, अगर यहाँ की आगे की जर्नी हमारी ट्रेन से हो सकती थी तो मैं ट्रेन से ही लेती जर्नी, क्योंकि अब यहाँ पे पहाड़ शुरू हो गए हैं और यहाँ से हम ज़मीन से काफ़ी ऊंचाई पे आ चुके हैं। तो आप लोग समझ ही सकते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं। हमें इस टाइम देवभूमि में, और कहाँ पे हैं ये मैं आपको आगे के ब्लॉग में दिखाऊंगी। 2 दिन में ना इतनी भसड़ मच जाएगी ना ऑफिस में, जाके लगी ड्रामे देखने को मिलेंगे। ऐसा ऐसा होता है मेरे साथ में, एक भी दिन गायब हो गया, गायब हो जाएगी। जवाब देना भाई। एक डेटा तुम्हारा स्टॉक कैसे का बच रहा है। तो यहाँ पे दोनों ही साइड के मैं आपको दिखा रही हूँ। हम काफ़ी ऊंचाई पे आ चुके हैं ज़मीन से। अब हमारी पहाड़ शुरू हो चुके हैं, खाइयाँ शुरू हो चुकी हैं। अगर हम अपनी कार से आते तो मैं आप लोगों को ज़रूर बीच बीच का भी नज़ारा दिखाती, लेकिन फ़िलहाल हम बस से हैं। और बस का तो एक ही रूट है, जहाँ से उठाना और वहाँ अपनी जगह पे छोड़ देना। तो फ़िलहाल बीच बीच में जितने भी हम शूट कर सकते हैं उतना कर रहे हैं। और गोद में लग रही है मेरी एक छोटी सी बच्ची, आप लोगों ने शुरू में ही देखा होगा। और वो छोटी सी बच्ची इतनी हिल गई ना कि अच्छे से वो सोती भी रही मेरी गोदी में।
तो कुछ इस तरह से बच्चों का भी प्यार हो जाता है मेरे से। और यहाँ पे हम देख रहे हैं यहाँ की हरियाली, यहाँ की खाइयाँ। तो एक साइड मकान बन रहे हैं, घर बन रहे हैं लोगों के, तो दूसरी साइड में देखिए रोड पे यहाँ पे हरियाली छाई हुई है। तो यहाँ की हरियाली का एक अलग ही मज़ा है। और देखिए यहाँ से हम ज़मीन से कितना ऊंचाई पे आ चुके हैं यहाँ पे, और कितना अच्छा जंगल लग रहा है। और बीच बीच में यात्रियों के लिए स्टॉल भी लग रही हैं। तो यहाँ पे पहाड़ी एरिया शुरू हो चुका है, और यहाँ पे जगह जगह लिखा भी है कि ये हाथियों का इलाका है, कृपया ध्यान रखें। तो फ़िलहाल कुछ इस तरह से हम घूम रहे हैं, और जैसे जैसे हमारी बस टर्न ले रही है पहाड़ों पे, मुझे तो चक्कर भी आ रहे थे, लेकिन क्या करें, छोटी सी बच्ची गोद में लग रही थी ना, तो उसको भी संभालना ज़रूरी था। और एक हाथ में फिर कैमरा लग रहा था। तो इस तरह से कुछ मैंने अपना शूटिंग करी है। तो आप लोग समझ ही सकते हैं कि गोद में बच्चे को लेके किस तरह की शूटिंग हो सकती है, और जैसी भी हो सकी वैसी करी है मैंने। तो यहाँ पे देखिए कितनी ज़ोरों की खाइयाँ चल रही हैं, और ऊपर आसमान कितना नज़दीक आता जा रहा है हमारे। और मेरे गले का तो बैंड ही बज गया है यहाँ आके, और भी क्योंकि यहाँ का पानी इतना ठंडा है ना कि मैं जब अपने घर के पानी को बर्दाश्त नहीं कर पाती हूँ, अभी तक मैं गर्म पानी पी रही हूँ। तो फ़िलहाल तो यहाँ बहुत ठंडी है, और ठंडा पानी भी है। तो यहाँ पे मेरे गले का बिल्कुल ही बैंड बज चुका है। तो देख लीजिए आप लोग, आसमान नज़दीक आता जा रहा है, और ज़मीन छूटती चली जा रही है हमारे से। और मेरे गले का तो बैंड ही बज गया है यहाँ के, क्योंकि मैं जब अपने घर का पानी बर्दाश्त नहीं कर पाती हूँ, गर्म पानी पीती हूँ, तो सोच सकते हैं आप लोग मैं घर से बाहर हूँ इस टाइम पे, और यहाँ का पानी बहुत ही ठंडा है। तो मेरा तो बस गला एकदम ख़राब हो चुका है अच्छी तरह से। जब मैं वॉइस ओवर दे रही हूँ तब भी काफ़ी ख़राब है मेरा गला। और देखिए यहाँ आ गए हम वादियों में। तो ऊपर नीला नीला आसमान है, और नीचे खाइयाँ हैं। कितनी अच्छी लगती हैं ये सब देखने में। लेकिन आप लोगों को यहाँ की खूबसूरती कितनी अच्छी लगेगी, उतना ही यहाँ की परेशानी भी आपको मैं दिखाऊंगी कि क्या है। फ़िलहाल हम आ चुके हैं माल रोड पे। तो आप लोग समझ ही जाओगे, जो गया होगा वो समझ ही जाएगा कि माल रोड कहाँ पर है, और कहाँ पे हम इस टाइम खड़े हैं। तो ये कुछ माल रोड की पहाड़ियाँ हैं जो आप लोगों के साथ में मैं शेयर कर रही हूँ। और ऐसा व्यू हो और फ़ोटो वगैरह ना खींचे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो हम लोगों ने बहुत सारी फ़ोटो खींची, और हवा इतनी तेज़ थी यहाँ पे कि बस आँख नहीं खुल रही थी, आँखों के अंदर तक हवा जा रही थी, और बालों का तो पता ही नहीं कहाँ उड़ के जा रहे थे। तो कुछ इस तरह का हाल था यहाँ पे। लेकिन मैं आपको यहाँ का ट्रैफ़िक भी दिखाती हूँ। तो ये है माल रोड का ट्रैफ़िक। अभी हम माल रोड पे ही खड़े हैं, मेन जस्ट माल रोड पे जिसे कहते हैं, वहीं पे खड़े हैं। और देखिए यहाँ पे कितना ट्रैफ़िक लगा पड़ा ये है। माल रोड का जाम है। माल रोड का जाम है यहाँ पे। इतना टाइम हो गया, जाम नहीं क्लियर हो रहा। तो आप लोगों के साथ में मैंने यहाँ पे का नज़ारा दिखाया ना, कि खूबसूरती के साथ में यहाँ की परेशानियाँ भी कितनी सारी हैं। और ये माल रोड पे इतना तगड़ा जाम लगा था ना कि पुलिस वाले भी आ गए थे, मीडिया वाले भी आ गए थे, और कम से कम 1 से डेढ़ घंटे तक हम यहाँ लोगों को फंसे रहना पड़ा, जब जाके जाम क्लियर हुआ था यहाँ का। तो ये वही घाटी है जो मैंने आपको अभी दिखाई थी थोड़ी देर पहले, जहाँ पे हमने फ़ोटो क्लिक करे थे, और उसके सामने ही ये जाम लगा पड़ा है। तो किस किस ने ये जगह देखी है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और कौन कौन लोग यहाँ पे घूमने गए हैं मुझे ये भी कमेंट करके बताना। तो फ़िलहाल हम यहाँ पे होटल नहीं लेंगे, आगे होटल लेंगे। तो चलिए चलते हैं अपने लक्ष्य की ओर। अभी तो हमें बहुत दूर का सफ़र तय करना है। तो अभी फ़िलहाल यहाँ से हम पैदल ही पैदल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे इतना तगड़ा जाम लग रहा है कि जो हमने ऑटो ले रखा था वो भी हमें छोड़ना पड़ा। मतलब यहाँ ऑटो तो नहीं मिलते हैं, रिक्शे मिलते हैं, जो 3 पहियों वाले रिक्शे होते हैं वो मिलते हैं यहाँ पे। तो हमने वो छोड़ दिया फिर, क्योंकि पैदल ही चल सकते थे यहाँ पे, और कोई जगह दिखाई नहीं दे रही थी, कोई सहारा नहीं दिखाई दे रहा था। और ये हमने फ़ोटो क्लिक करी है, तो आप लोग देख लीजिए, एक ही डाली है मैंने और नहीं डाली। तो मैं दिखाती हूँ आप लोगों को कि जाम का कारण क्या था। जाम का कारण था यहाँ पे बारात चढ़ रही है। तो ये जो दूल्हे भाई खड़े हैं, ये यहाँ पे तैयार हो चुके हैं, और उनकी सवारी आ चुकी है, ये कार आ चुकी है तैयार होके। और यहाँ पे बारात है, बाराती है, और यहाँ के ट्रेडिशनल के हिसाब से यहाँ पे ढोल वाले हैं
जो कि पहाड़ी इलाके के ढोल वाले होते हैं, वैसे जो डम 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 करके बजाते हैं, वैसे वाले कुछ पहाड़ी लोग यहाँ के अपने अपने कल्चर का हिसाब है, वैसे ही यहाँ पे वो बारात चढ़ा रहे हैं। और मुझे बहुत ही अच्छा लगा उनका ये सब देख के। और उस टाइम पे मेरे फ़ोन की बैटरी भी ख़त्म हो चुकी थी, क्योंकि सारी रात बिना चार्जिंग के रहा था और मैं वीडियो बनाने में लगी रही थी। तो फिर जितना हो सका मैंने उतना ही शूट किया। और फिर मैंने उसके बाद में होटल वगैरह हम लोगों ने ले लिया। फिर हम लोग होटल पे आ गए अपने पे। फिर मैंने मोबाइल चार्ज किया और ये शाम का व्यू है कुछ इस तरह से। तो नहा धो के हम लोग तैयार हो गए हैं, अभी खाना खाया नहीं है। और आज का हमारा पूरे दिन का व्रत हो गया इस तरह से। लेकिन कुछ भी कहो, बाहर निकलेंगे तो घूमना पड़ेगा, और घूमना पड़ेगा तो उसके लिए कुछ खोना भी पड़ेगा। लेकिन मज़ा बहुत ही आया हम लोगों को। तो यहाँ पे हमने जो होटल लिया है ये वहीं की बालकनी है, और सामने पहाड़ी पहाड़ है सारे तरफ। और जो मेरे साथ लेडीज़ दिख रही हैं वो उनका रूम है। तो मैं अपने रूम से बालकनी में खड़ी हुई हूँ, और कुछ बालकनी अच्छी सी है, आप लोगों के साथ में भी मैं शेयर करूँगी। और ये उनका रूम है, और मैं अपने रूम का ताला लगाया ही हूँ। तो फ्रेंड्स, आप लोग मुझे बताना मेरा ब्लॉग वीडियो कैसा लगा आप लोगों को। अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर करें। और कौन कौन यहाँ पे मसूरी में आया हुआ है मुझे कमेंट करके बताएं। और कौन कौन घूमा हुआ है, किस किस ने पहले से घूमा हुआ है, वो भी मुझे कमेंट करके बताएं। तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि हम कहाँ पे आए हुए हैं। दाल वगैरह सब्जी जो मुझे मनानी के सब खा लेते हैं। दाल मखनी दाल तो फ्रेंड्स, मेरी गले की ओर मत जाना, मेरी आवाज़ बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है ठंडे गर्म के चक्कर में। तो प्लीज़ आप लोग मुझे बताना ज़रूर कि मेरा ब्लॉग कैसा लगा आप लोगों को। और यहाँ पे उन्होंने होटल वालों ने, जहाँ हम खाना खाने आए हैं, उन्होंने कुछ कोलार्ज बना के रख रखे हैं, अपने यहाँ पे टांग रखे हैं। तो यहाँ आपका कुछ उनका ट्रेडिशनल कुछ होगा या डांस वगैरह है, तो वो उस सब की फ़ोटो लगा रखी है यहाँ पे। और होटल तो अच्छा था ही, लेकिन खाना उससे भी ज़्यादा बेस्ट था। तो हम लोग दे रहे हैं अपने अपने ऑर्डर। और यहाँ पे खाना खाने के बाद में अब मैं आपको यहाँ की एक परेशानी भी दिखाती हूँ। जो लोग हम लोगों को सुविधा देते हैं ना, उनकी खुद कितनी परेशानियाँ हैं वो दिखाती हूँ। तो यहाँ पे पहाड़ों से रास्ता नीचे कट गई है, और वो लोग बेच रहे हैं सब्जी। तो देखिए, आप लोगों को यहाँ की खूबसूरती सब ने दिखाई होगी, पर यहाँ की परेशानियाँ किसी को ने नहीं दिखाई होगी। तो कुछ यहाँ का इस तरह का नज़ारा है। और ये इतनी पतली सी गली है कि बंदा बस निकल सकता है और चल सकता है। और यहाँ पे कुछ ये सीढ़ियाँ काट रखी हैं, और वहीं पे ही सब्जी मार्केट है। तो ये है गांधी चौक, और रात का नज़ारा मंसूरी का कुछ इस तरह से है। अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, और जो मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जो पहले से सब्सक्राइब करे हुए हैं उन लोगों को आप मेरी तरफ से बहुत बड़ा वाला थैंक यू। तो फिर मिलेंगे अगले ब्लॉग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।